हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के सेक्शन सी की। जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका सेक्शन सी कैसा होने वाला है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेक्शन डी के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें चैप्टर नंबर 4 और 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर सेक्शन सी की। तो इस सेक्शन में आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं जो कि होंगे फर्स्ट, सेवन्थ और 14। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, सेवन्थ है एसी और 14 है सेमीकंडक्टर। तो ये चैप्टर आपके रहेंगे और 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, यानी कि टोटल आपके 9 नंबर का जो है वो सेक्शन सी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि चैप्टर नंबर 1 में, तो चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में 2+1 की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, यानी कि 2 नंबर की डेरिवेशन होगी और 1 नंबर में उसमें डायग्राम होगा और उसकी लैंग्वेज होगी। अल्टरनेटिंग करंट में भी सेम ऐसा ही केस है, एक आपके पास डेरिवेशन होगी और 1 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। याद रखना सेक्शन सी में एक न्यूमेरिकल आएगा जो चैप्टर नंबर 7 से होगा। और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स वाले से बात करें तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे 1+1+1, तो टोटल 3 नंबर के हो जाएंगे और इसमें डेफिनेशंस के भी चांसेस पूरे पूरे हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 की पहली जो डेरिवेशन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और उसके लिए भी एक्सियल पोजीशन के लिए। तो एक्सियल पोजीशन के लिए 2kp/r³ जो डेरिवेशन होती है, यहाँ पर डेरिवेशन पूरी लिखी हुई है, आप इसी हिसाब से डायग्राम बना के आए। और यहाँ पर याद रखें आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, उसके बिना 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। याद रखें डायग्राम, लैंग्वेज और फिर उसके बाद डेरिवेशन और फाइनल आंसर, इस प्रकार से आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगली डेरिवेशन की ओर। तो अगली डेरिवेशन भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन की है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए डेरिवेशन यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, आप प्रॉपर तरीके से इसका डायग्राम बनाकर आना है और लैंग्वेज भी यहाँ पर आपको लिखनी है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है उसके लिए जो डेरिवेशन है वो इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आपके सामने डेरिवेशन लिखी हुई है, आपको डायग्राम भी दे रखा है और यहाँ पर लैंग्वेज भी इसकी पर्टिकुलर लिखी हुई है। अगली डेरिवेशन की हम बात करें तो अगली डेरिवेशन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए है जिसका आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। डायग्राम आपको कुछ इसी प्रकार से बनाकर और ये सब कुछ लिखकर आपको आना है। उसके बाद लास्ट इस चैप्टर की जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है जिसको हम टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा कहेंगे। तो वो डेरिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें 2022 में ये डेरिवेशन पूछी गई थी 3 नंबर में, तो इस साल के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये 5 डेरिवेशन चैप्टर नंबर 1 से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चैप्टर नंबर 7 बच्चों को बहुत हार्ड लगता है लेकिन सेक्शन सी का पार्ट है, तो याद रखें फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है इसके अंदर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, पावर इन एसी सर्किट। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, इसको डिराइव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए रहेगा, इसके पूरे 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 7 में है, जैसे इंडक्टर के लिए पावर बताओ, रजिस्टर सर्किट के लिए पावर बताओ या फिर कैपेसिटेंस सर्किट के लिए पावर बताओ, तो ये सभी फॉर्मूले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं आरएमएस और पीक वैल्यू की। तो आरएमएस और पीक वैल्यू में जो रिलेशन होता है वो आई आर एम एस I0/√2 होता है। तो ये डेरिवेशन भी इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और पावर वाले में एक बात और आप याद रखिए प्यारे बच्चों की, इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो एल सर्किट होता है उसके लिए एवरेज पावर 0 होती है, ये प्रूव करो। तो वो डेरिवेशन भी आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। ये आरएमएस हो गया। तो ये जो डेरिवेशन है कि पावर सप्लाई टू इंडक्टर, तो यहाँ पर ये वाली आपको डेरिवेशन जरूर से देख के जानी है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की जो कि है सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपके जितने भी सर्किट डायग्राम है वो सभी सर्किट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन तीनों चैप्टर्स की डेफिनेशन और इन तीनों चैप्टर से बनने वाले न्यूमेरिकल्स सभी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ
आपको चैनल के पेज पे मिल जाएंगे, आप उन सबको देख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम बात करें तो इसमें अभी ऊपर हमने देखा कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो सर्किट डायग्राम जितने भी हैं आपको सबको अच्छे से तैयार करके जाना है। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो इनके डायग्राम यहाँ पर आपके सामने बने हुए हैं, इसी टाइप से आपको इनको बना के जाना है। फिर बात करें पीएन जंक्शन बाइसिंग की, तो एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग जो होती है उसके डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम और ग्राफ, जो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का ग्राफ होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको भी यहाँ पर आपको बनाना है। अब ये आपके सामने क्विक रिकैप और स्ट्रेटेजी है कि चैप्टर 1 में 3 मार्क्स हैं, तो याद रखें कि डाइपोल वाले क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है और गॉस लॉ के प्रूफ पे। चैप्टर 7 में आपको आरएमएस और फेजर डायग्राम जितने भी हैं वो सभी आपको देखने हैं, और सेमीकंडक्टर में जितने भी डायग्राम्स हैं उन सबको अच्छे से तैयार करें। जितनी भी डेफिनेशंस है, एनर्जी बैंड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस थे तीनों चैप्टर्स के, जिससे आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें। सेक्शन सी में टोटल 3 क्वेश्चन 9 नंबर के आएंगे, इसके बाहर चांसेस बहुत कम है कि कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए वो सब ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी देखें, और जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।